आयोजित की गई आज की इस नैपुण्य वर्गीय कक्षा में मैं अनीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी आज की योग साधना को शुरू करवाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे जिला प्रधान आदरणीय सोनी सर को। योग साधना प्रारंभ सूक्ष्म क्रिया से। अपने अपने आसन पर बैठे, पिंगी साइड पोज मिलेंगे, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। आज की साधना हम शिक्षक संहिता के अनुरूप प्रयास करेंगे पूरा आंखें बंद करके करें। आसन से लेकर प्राणायाम से लेकर ध्यान और शांति पाठ तक हमारी आंखें खुले ना। सम अवस्था में एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। पंजों को अधिक आसन से लगाने का प्रयास, चेहरे में प्रसन्नता लिए हुए। आज हम अपनी परीक्षा लेते हैं। आज आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी, निर्देश मिलता रहेगा। बहुत आनंद पूर्वक पूरा अभ्यास करना है। आज आगे पीछे करते रहें, अपनी ओर खींचें, अधिक खींचें अपनी ओर, पहले और खींचें और खींचें, एड़ियां उठ जाएं। देखिए कैसे घुटनों पर, टखनों पर, थाइस पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। फिर सामने की ओर, लेग रोटेशन। अपने पैर उठाएं, दायां पैर हथेलियों से ग्रिप बनाएं और बड़ा शून्य। आज सबको प्रयास करना है आंखें खुले ना और चेहरे में प्रसन्नता बनी रहे। क्लॉकवाइज 3 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। घुटने खींचे हुए, पंजे तने हुए और बड़ा शून्य। साइकिलिंग कर ले इसी प्रकार 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत ओर देखें कैसे थाइस के जॉइंट्स, घुटनों के जॉइंट्स और टखनों के जॉइंट्स पर प्रभाव। आसनों के लिए नस नलिकाएं, नस नाड़ियां खुल जाएं तो हम सरलता पूर्वक पूर्णता से आसन करते हैं। विपरीत ओर से क्रिया दोहराएंगे हम। फिर से लेफ्ट लेग उठाएं और रोटेशन, लेग रोटेशन, समय बंधन सहित। उद्देश्य पूरी पूर्णता। अपोजिट, आंखें बंद, चेहरे में प्रसन्नता। साइकिलिंग, जॉइंट्स पर सुंदर प्रभाव। रिलैक्स। कलाई, कंधे और उंगलियों का अभ्यास। सामने दोनों हथेलियां, कलाई घुमाएं। सारे जॉइंट्स अपोजिट। कोहनियों को चलाएं, कोहनियां मोड़े ऊपर, कोहनियों के नीचे। बाद एल्बो के जॉइंट्स पर प्रभाव। उंगलियां मिलाएं और कंधों पर रखें, कोहनियां मिला लें और सुंदर रोटेशन, स्कंध चालन। आसनों के अभ्यास में समस्त जॉइंट्स पर प्रभाव। अपोजिट, रिलैक्स, दोनों हथेलियां घुटनों पर। ग्रीवा चालन, दाईं ओर ग्रीवा घुमाएं, थोड़ी दाएं कंधों के ऊपर,
अधिक और थोड़ा और बल देने का प्रयास। विपरीत ओर से इसी प्रकार बाएं कंधों के ऊपर आपकी थोड़ी आ जाए। पूरी साधना में हमारी आंखें बंद रहेंगी आज, प्रसन्नता लिए हुए। रिलैक्स, सेंटर में लाएं, गर्दन ऊपर, थोड़ी आकाश की ओर, अधिक कुछ देर ठहरना और अधिक प्रभाव सर्वाइकल की समस्त गोटियां प्रभाव में। चेहरे में प्रसन्नता, आनंद, खुशी लेते हुए आंखें बंद कर पूरी साधना थोड़ी कंठकूप से लगाएं, बहुत धीरे धीरे। श्वास नली, आहार नली, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पर प्रभाव। इसी प्रकार सीधे कर नेक रोटेशन, ग्रीवा चालन, गोलाई के साथ 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बहुत कम साधकों के चेहरे पर आनंद और खुशी दिख रही है। होली की खुमारी निकली नहीं है अभी तक। दोनों ओर से रोटेट करने के बाद रिलैक्स, पद्मासन। दाएं पैर के घुटने मोड़े, एड़ी बाएं पेड़ ऊपर, बाएं पैर के घुटने मोड़े, एड़ियां दाएं पेड़ ऊपर, एड़ियां समीप से समीप। पिंकी जी सामने हो जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर 3 बार मधुर ओम की ध्वनि। गायत्री मंत्र आवाज सहित। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ देर ध्यान में लीन। आगे मन को आसनों के लिए तैयार करना। धीरे से हथेलियों में घर्षण कर पलकों को सहलाते हुए आंखें खोलें और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। पांच अवस्थाओं में आसन करेंगे। पुनः
अपने आप से संकल्प करें, अपने आप को दृढ़ करें या पुनः आंखें अब जब बंद करें हम, आंखें खुले ना, मुख में प्रसन्नता बनी रहे। अर्ध चक्रासन, फ्रंट अंगुष्ठ मिली हुई रीढ़ पर, पैरों में सुविधाजनक फासला, पैरों के पंजे समांतर, श्वास भरते हुए थोड़ी आकाश की ओर प्रसन्नता लिए हुए, अधिकाधिक धीरे से सर्वाइकल के बाद थेरेसिस पर प्रभाव 12 गोटियां, पश्चात लुम्बर के L1, L2, L3, L4, L5 पर भी सुंदर प्रभाव पड़े। हॉर्निया के रोगियों को के लिए बैकवर्ड बेंडिंग निषेध है। कुछ देर उस प्रभाव को महसूस करना, बहुत सुंदर अवस्था। रीढ़ की गोटियां और गद्दे प्रभाव में आते हैं, लचकदार बनते हैं। शरीर का आधार, मस्तिष्क का संदेशवाहक, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना पर भी प्रभाव। धीरे धीरे वापस पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए गर्दन के ऊपर, अपने भुजाएं कान से लगाएं, बहुत धीरे धीरे। सूर्य नमस्कार की तीसरी मुद्रा के रूप में भी है ये पादहस्तासन। हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया, उपासन के रूप में फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसमें भी पूर्णता हो, निश्चय क्षमता का ख्याल रखना। कमर दर्द वालों के लिए निषेध, खींचे और कंधों को, कोहनियां सीधी हो जाए, कलाइयां ना मुड़े, उंगलियां मिली हुई हो, मुख में प्रसन्नता बनी रहे। आज हम उस प्रभाव को महसूस करेंगे। साधना जो हम अपने केंद्रों में करते हैं, तो आज स्वयं अंतर भी महसूस करेंगे। आंखें बंद करके साधना करने से कैसा आनंद, कैसे अंतरंग हो जाते हैं हम। उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, अपने आप को पहचानना। कंधों पर देखो सुंदर प्रभाव, कोहनियां खींची हुई, कलाइयां खींची हुई, उंगलियां मिली हुई। श्वास भरें और सांसों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले से निचले भाग से बहुत धीरे धीरे झुके, बहुत धीरे धीरे। कमर दर्द वाले अपना ख्याल रखेंगे। प्रयास करें हथेलियां पैर के पंजों के दाएं बाएं रख जाए तो सुंदर अवस्था, नहीं तो जहां तक जाए बेहतर स्थिति। सांसें पूरी खाली करने, मस्तक भी घुटनों से लगाने का प्रयास हो जाए तो मजा आ जाए। पाचन अंगों की सुंदर मालिश, मणिपुर चक्र पर सुंदर प्रभाव, ध्यान। स्थूल रूप में और स्थूल रूप के अभ्यासी हैं तो सूक्ष्म ध्यान, मणिपुर चक्र पर हो रहे प्रभाव। रोग के रूप में भी अगर हम कब्ज के प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, उन पर भी सुंदर प्रभाव। कुछ देर ठहरना, आंखें बंद, पूरे प्रभाव को महसूस करना। आंखें बंद होने से हम अंतरंग स्थिति बनती है,
घुटने खींच ले, कुछ साधकों के घुटने मुड़ रहे हैं। इस अवस्था में भी अगर मुस्कान बनी हो, इस अवस्था में भी अगर आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, अभी हाथ ऊपर, कंधे खींचे हुए। आवृत्ति एक बार और दोहराएंगे। पुनः श्वास भरें, सांसों को छोड़ते हुए फिर से कमर के निचले से निचले भाग से बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे हथेलियां रखने की स्थिति बन जाए। पूरी 20 उंगलियां एक सीध में हो जाए। मस्तक भी घुटनों से लगाने का प्रयास हो, पूरी हथेलियां रख जाए। मैं देखना चाहूंगा यहाँ शिक्षक जो हैं आंखें बंद करके साधना कर पाते हैं कि नहीं। आज आपकी परीक्षा भी है और चेहरे में प्रसन्नता बनी हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे। हाथ दाएं बाएं करते हुए रिलैक्स। अपने आसन पर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखने का प्रयास, इतनी दृढ़ता हो। सम अवस्था में विश्राम, पैर सीधे रखने हैं, हथेलियां कमर के पीछे थोड़ा जमा, गर्दन ऊपर कर, पैरों को थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं, पैर के पंजों को। एक अवस्था में हमने आसन किया, खड़े होकर बैठकर करने वाले आसनों में कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियां सुविधाजनक दूरी पर कमर के पीछे जमा लें। हथेलियां समीप से समीप हो तो बेहतर स्थिति। इसमें भी कुछ साधकों के उंगलियों के पोजीशन सही नहीं है। पैर के और हाथ के पंजे विपरीत ओर हो और उंगलियां खुली हुई ना होके उंगलियां मिली हुई हो। कुछ साधकों की उंगलियां खुली हुई दिख रही हैं हाथों की। उंगलियां मिला ले, 5 उंगलियां। श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ी और हथेलियों के जोर पर कमर के भाग को उठाएं। श्वास भरते हुए सांसों का रिदम, जब हम स्थिति बन जाए पूर्णता की स्थिति, सांसें सामान्य और सजगता प्रभाव हो रहे हैं अंगों पर। नाभि धरण के दोष के लिए बड़ा लाभकारी स्थिति है कोण आसन। कोण की अवस्था, जिनको कंधे कोहनियों में दर्द है वो अपना ख्याल रखेंगे। ठहरना है कुछ देर। ऋण संबंधी दोष है, स्लिप डिस्क के दोष है, सर्वाइकल के दोष है, उनके लिए भी लाभकारी। ठहरना है थोड़ा सा, प्रसन्नता लिए हुए। मैं आज घड़ी देख के कम से कम आधे मिनट का अभ्यास तो हो, वो भी प्रयास कर रहा हूं हर आसनों में। अभी भी 5 सेकंड शेष है आधे मिनट होने में। धीरे धीरे वापस। और नियमित अभ्यासी की स्टेमिना तो कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट की होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर, पश्चिमोत्तानासन। भुजाएं कान से लग जाएं। श्वास भरें और सांसों को छोड़ते हुए झुकें अधिकाधिक। हथेलियां रुको, अभी थोड़ा आराम से हथेलियां पैर के पंजों से आगे ले जाने का प्रयास पहले, फिर छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़ना और अपनी ओर खींचना।
और सांसें खाली कर पेट का संकुचन करते हुए मस्तक भी घुटनों से लगाना। स्वस्थ शरीर के लिए तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं हम। शरीर लचकदार करते हैं, पाचन सुदृढ़ होता है, निष्कासन सहज होते हैं। धीरे धीरे वापस दाएं बाएं करते हुए दोनों हाथ घुटनों पर और दाईं ओर हथेली रखते हुए वज्रासन में आकर विश्राम करते हैं। मुख में प्रसन्नता बनी हुई हो, बार बार निर्देश देना पड़ रहा है, आप शिक्षक हैं, ये आदत में आ जाए आपके। आंखें बंद हो तो चेहरे मुस्कुराते हुए हो, मानो हम प्रभु के सम्मुख आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। पूरी पूर्णता का अभ्यास। घुटनों के बल ऊष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में सुविधाजनक फासला, अंगुष्ठ मिली हुई ऋण पर। नित्य साधना इसी प्रकार हो, बिल्कुल मौन, आनंदित मन, कार्य में समर्पण, आसनों और अभ्यास में योग में पूर्णता। थोड़ी आकाश की ओर, अधिकाधिक कमर के ऊपरी भाग से पीछे की ओर झुकना। जो अभ्यासी है वो हथेलियां तलवों पर रखते हैं। सांसों का रिदम जब पूर्णता में आ जाए तो सांसें सामान्य हो जाए और कहां कहां देखो प्रभाव पड़ रहे हैं। मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम, न्यूरो पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें भी आधे मिनट का अभ्यास तो हो ही कम से कम, और धीरे धीरे 2 से 3 मिनट के अभ्यासी बने हम। धीरे धीरे वापस विश्राम, पेट के बल आकर मकरासन में विश्राम। हथेलियां थोड़ी पर रखें, कोहनियों का स्टैंड बनाएं और थोड़ा रिलैक्स। 3 अवस्थाओं में हमने कर लिया। खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल। इनकी कोहनियों से स्टैंड बनाएं, पैरों को चलाते रहें। प्रसन्नता बनी हुई हो चेहरे में। होली में छुट्टी मना लिए हैं 1-2 दिन, अब फिर से उसी उत्साह के साथ, उसी पूर्णता के साथ, उसी आनंद के साथ हम भी साधना करें और लोगों को भी साधना से जोड़ें। सर्पासन पार्ट 1। मस्तक आसन पर कुछ साधक थोड़ी रखे हुए, मस्तक पीछे उंगलियां मिलाएं, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां मिलाएं। शिक्षक संहिता के अनुरूप सर्पासन की जो अवस्था है 2 अवस्थाओं में बताई गई है। दोनों अवस्थाओं को करेंगे हम।
श्वास भरते हुए पहले गर्दन ऊपर, हथेलियां अभी रखी हुई शरीर के जॉइंट्स पे, और धीरे से सीने का भाग उठाएं। अवस्था नाभि तक उठ जाए तो सुंदर स्थिति। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को कंधों के साथ ऊपर की ओर, अधिकाधिक हाथ की पूरी अवस्था अगर शरीर के साथ 90 डिग्री बन जाए तो बेहतर स्थिति। हथेलियां मिली हुई हो इस अवस्था में, एक एक अंगों पर, हृदय, फेफड़े पर मुख्य रूप से प्रभाव, पसलियां सुदृढ़ बनती हैं, विस्तृत होती हैं। लुम्बर की गोटियों अगर छोटे मोटे दोष हैं, डिस्क संबंधी अगर दोष हैं, उसका भी निवारण इस क्रिया में, साइटिका वालों के लिए भी बड़ा लाभकारी। कंधों के दोष अगर हमेशा होते हैं तो पहले ठीक कर लें और फिर ऐसा अभ्यास करें तो कभी फिर ना हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस, अब दोनों ओर से अपने शरीर को उठाएं, दोनों ओर से उठाएं और दाएं बाएं डोलन प्रारंभ कर लें। लुढ़कन सर्पासन, लुढ़कन सर्पासन की अवस्था, इसमें भी पूर्णता हो, एड़ी पंजे मिले हुए हो, पृथक ना हो, एड़ी पंजे मिले हुए हो और घुटने आसन से ना लगे, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना। शरीर का कम से कम भाग आसन पर लगे, पेट का भाग केवल। समस्त अंगों पर, समस्त तंत्रों पर इसका प्रभाव। कोई भी दोष का कारण केवल पेट से प्रारंभ होता है। मुख्य रूप से पेट के भाग पर प्रभाव, अंगों की मालिश, जठराग्नि पर सुंदर प्रभाव, अतिरिक्त चर्बियां भी कम करने का सुंदर माध्यम। दाएं करवट लेकर पीठ के बल आके विश्राम करने। कुछ देर सांसों को गहरा लंबा कर हुए प्रभाव को महसूस करना, शरीर को पूरा शिथिल करना, ढीला छोड़ना। अर्ध हलासन में आकर विश्राम करना, हथेलियां पलट लें कमर के दाएं बाएं। निर्देश मिलेगा, पहले से ना करें, कुछ साधक पहले से उठा लिए, निर्देश मिलेगा। हथेलियां पलट लें कमर के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने खींचे, पंजे ताने। धीरे से आधे पीठ उठाएं, अपने एड़ियों को बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। और फिर थोड़ा सा 45 डिग्री तक ले जाएं। बहुत सुंदर, सबका सुंदर अभ्यास है। घुटने थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं, घुटने खींच के पूरा 60 डिग्री तक ले जाएं, थोड़ा सा और ऊपर। अर्ध हलासन की जो अवस्था है, पूरी 90 डिग्री में हमको ठहराना, रख दें पूरी 90 डिग्री। अब इसमें कुछ देर तो ठहर लें, उतना अभ्यास तो हमारा हो।
अपने दोषों को ख्याल रखना है, दर्द तक नहीं जाने हैं, कोई भी अंगों में कोई प्रॉब्लम। कुछ देर पंजे पैर के ऊपर की ओर खींचा हुआ, मुख में प्रसन्नता लिए हुए, आनंद लिए हुए, अपना ख्याल रखते हुए, क्षमता से अधिक बिल्कुल नहीं करना, परंतु बिल्कुल आधे से 1 मिनट का अभ्यास तो रेगुलर जो निरंतर अभ्यासी है उसका हो जाए। मुस्कुराते हुए, सजगता, रक्त का ऊर्ध्वगमन होने से वेरिकोज के दुष्प्रभाव नष्ट होते हैं। वेंस पर सुंदर प्रभाव। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आने के कारण ही वेरिकोज वेंस की समस्या आती है। मस्तिष्क पर भी सुंदर प्रभाव। छोटे मोटे हार्ट के ब्लॉकेजेस भी दूर होने की क्षमता इस आसन पे है। खींचे और ऊपर की ओर और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, बहुत धीरे धीरे, पटकना नहीं है, बिल्कुल पहले आए हैं वैसे ही 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, और फिर कोमलता से एड़ियों को रखना है। 2 मिनट का शवासन। हथेलियां पलटने, अब कमर के दाएं बाएं। थोड़ी सांसें और धड़कनें तीव्र हुई हैं। धीरे धीरे हृदय पर, धड़कनों पर ध्यान केंद्रित कर अपने पूरे अंगों को निहारना। पैर की उंगलियों से सिर की चोटी तक अपने मन से निहारने। सिर की चोटी से पैर की उंगलियों तक एक एक अंगों पर आनंद पूर्वक उस प्रभाव को निहारें, महसूस करें। इस अवस्था में शुभ संकल्प पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। नित्य केंद्र पर जाकर साधना करने का संकल्प, लोगों को प्रेरित करने का संकल्प, योग से जोड़ने का संकल्प, और पूरे मौन रहकर वक्ता के अनुरूप पूरी पूर्णता से साधना करने का संकल्प। आंखें बंद कर आनंद पूर्वक साधना करने का संकल्प। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेकर अपने आसन पर बैठ जाएं। प्रयास करें
पोजीशन सुधार कर आंखें बंद रखने की अवस्था। प्राणायाम और ध्यान, हमने आसनों का अभ्यास कर लिया। पद्मासन के लिए, प्राणायाम के लिए बेहतर स्थिति पद्मासन की होती है। अपनी क्षमता अवस्था के अनुरूप, अभ्यास के अनुरूप मुद्रा प्राणायाम की लगा ले। एक सूर्य नाड़ी को जागृत करने वाले, एक चंद्र नाड़ी को प्रभावित करने वाले एक एक प्राणायाम लेंगे हम। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बाएं हाथ को चीन मुद्रा में पलट लें और अनामिका और कनिष्ठा बाईं नासिका पर के भाग पर, बायां रंध्र पर, दाएं से भरे, बाएं से छोड़े, बाएं से भरे, दाएं से छोड़े। शक्ति पूर्वक की जाने वाली क्रिया। प्रयास करें चेहरे की मुद्रा ना बिगड़े, सौम्यता बनी रहे, विकृति ना आए, शक्ति पूरा लगाएं। रिलैक्स। कपालभाति के बाद बाह्य कुंभक में महाबंध का प्रावधान, भस्त्रिका के बाद सुविधाजनक बंध आंतरिक कुंभक में। श्वास भरें और सुविधाजनक बंध लगाएं और कुछ देर उस प्रभाव को महसूस करें। वात, पित्त और कफ को संतुलित करने वाला, वात और कफ के दोषों को दूर करने वाला सुंदर प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, मन को उत्साहित करने वाला, मन की विकृति को दूर करने वाला सुंदर प्राणायाम। रिलैक्स। एक सुंदर मन को उत्साहित करने वाला, चंद्र नाड़ी को जागृत करने वाले प्राणायाम, तालबद्ध प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, होठों में मुस्कान की मुद्रा, प्रसन्नता की मुद्रा, आनंद की मुद्रा। तालबद्ध प्राणायाम से मुख्य रूप से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की स्थिति बनती है।
प्राकृतिक रूप से केवल ईड़ा और पिंगला एक नाड़ी अधिकाधिक सक्रिय होता है, परंतु तो जैसे जैसे हम तालबद्ध प्राणायाम के अभ्यासी बनते हैं, सुषुम्ना नाड़ी जागृति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। अनियमित ध्वनि शोर कहलाती है। जब हम लयबद्ध और तालबद्ध करते हैं तो वो संगीत बन जाती है। उसी प्रकार सांसों की अवस्था 24 घंटे जो ब्रीदिंग करते हैं, हम उसको कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लें, लयबद्ध कर दें, तो वही प्राणायाम तालबद्ध प्राणायाम कहलाता है। 4 अवस्थाएं, पूरक, फिर आंतरिक कुंभक और रेचक और बाह्य कुंभक, ये 4 अवस्थाएं पूरे 24 घंटे ब्रीदिंग होने की रहती है। इन चारों अवस्थाओं को अगर हम समानुपात कर दें, सम समय में बांट दें, वही तालबद्ध प्राणायाम है। क्रिया प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे पूरक क्रिया प्रारंभ करें, सांसों को भरना प्रारंभ करें, भरते जाएं, रोक दें सांसों को। आंतरिक कुंभक की अवस्था है। अब आप सांसें रुकी हुई हैं आपकी, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना प्रारंभ करें। रेचक की अवस्था, कम से कम 10 सेकेंड का अभ्यासी बनना है हमको, रोक दें सांसों को। बाह्य कुंभक की अवस्था, रुकी हुई अवस्था। इसी प्रकार क्रिया दोहराते चलें। फिर श्वास भरें, फिर रोक दें सांसों को, फिर सांसों को छोड़ें, फिर रोक दें सांसों को। अपने मन से दोहराते रहें। बहुत ही सुंदर अवस्था, ध्यानात्मक अवस्था तक ले जाने वाला, मन को शांत करने वाला, मन की लघु लहरियों को समाप्त करने वाला, आत्म अनुशासन की अवस्था तक ले जाने वाला, आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक ले जाने वाला, प्रसन्नता लिए हुए पूरी पूर्णता से वक्ता के निर्देशों के अनुरूप पूरा समर्पण हो आपका। स्वयं आप अपनी दृढ़ता पूर्वक परीक्षा लें। तालबद्ध प्राणायाम 24 घंटे के अभ्यास के लिए भी हमको प्रेरित करता है। जो ब्रीदिंग करते हैं अनकॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, और तालबद्ध प्राणायाम हमको कॉन्शियस ब्रीदिंग के लिए प्रेरित करता है। हर समय कुछ इस ढंग से भी अभ्यास अगर हो जिसमें हम आंतरिक और बाह्य कुंभक की अवस्था भी लगा पाए,
अपनी आवृत्ति पूर्ण कर विश्राम, ध्यान की स्थिति, सुंदर ओम की ध्वनि। आनंद पूर्वक मुझे 2 बार सुनेंगे और फिर सभी साथ में सभी शांत हो जाएंगे। शांत। अजब अजब इस मधुर गुंजन को महसूस करते रहे। मन में चलता रहे ओम का जाप। अद्भुत ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अजप जाप चलता रहे, मानसिक जाप। सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धारणा का अभ्यास, एकाग्रता आपके आती और जाती सांसों पर। चित्त को एकाग्र करना, नासिका से आती और जाती सांसों पर। उसकी शीतलता, उसकी उष्णता को महसूस करना। विचार दर्शन, मन में जो विचार आ रहे हैं उसको दृष्टा भाव से निहारना।
विचारों का दर्शन, सृजन और फिर विसर्जन। विचारों को निहारते रहे, केवल दृष्टा भाव से, बुरे विचारों से घृणा ना हो, अच्छे विचारों से प्रेम ना हो, केवल दृष्टा भाव से सम अवस्था में निहारना। धीरे धीरे शोधन विचारों का, कमियां आने लगती हैं। स्वागत करें, सृजन करें और फिर एक एक विचारों का विसर्जन, शून्य को प्राप्त करना। अंतिम 2 विचार शेष, एक एक कर उनका भी विसर्जन कर दें। विचार शून्य की अवस्था, कोई भी विचार शेष नहीं। अब आनंद, प्रसन्नता, परमात्मा से मिलन की अवस्था। शुभ संकल्प, नित्य कोई ना कोई निष्काम कर्म करने का, जिसमें फल की इच्छा ना हो। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को मन मस्तिष्क में धारण करें। इस प्रसन्नता को, इस आनंद को महसूस करें। धीरे धीरे उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए, रोटेट करते हुए इस योग मंदिर को, इस तीर्थ स्थल को, इस उत्सव भूमि को, इस कर्म भूमि को, इस सत्संग भूमि को निहारते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आज के आनंद की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। देश पर शहीद हुए वीर जवानों की जय हो। अपने अपने गुरुजन माता पिता की जय हो। आए हुए सभी साधकों की जय। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें।